नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चैनल संजय सर। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो थ्योरम एक्सप्लेन किया था, पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपको बताना है पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, हम 2 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया दोस्तों हमें यहाँ पे 3,5,4। 3,5,4 आपको सबसे पहले ये दिखना है दोस्तों, ये सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 5। ये 5 सबसे बड़ा नंबर है और 3 और 4 छोटे नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको जो 5 दिया हुआ है बड़ा नंबर, इस 5 नंबर का आपको स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे हम लोग 5 into 5, 5 5 25। ठीक है दोस्तों, अब देखना है जो छोटे दो नंबर बचे 3 और 4, इनका 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 3 9 प्लस 4 4 16। 16 और 9 मिलकर बने 25। अब देख के मालूम पड़ा दोस्तों 25 इसका भी वैल्यू है, इसका भी 25 पाया। तो आपको क्या मतलब देख के मालूम पड़ रहा है कि 5 का स्क्वायर जो है इज इक्वल होगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। जब ऐसा हो गया है तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स। ठीक है, हम लिखेंगे इस प्रकार से फिर 3,5,4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये चीज प्रूव होता है तो हम कह देंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, 10, 24, 27। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मालूम पड़ रहा है 27 सबसे बड़ा नंबर है। तो हम लिखेंगे ऐसे, इस 27 का स्क्वायर करेंगे। तो 27 का स्क्वायर करने पे क्या होगा दोस्तों, 7 7 या 49 9 कैरी 4, 7 40 44 9 4 18 हो गया, इनटू कट किया है यहाँ पे नंबर 2 7 40 की 4 कैरी 1 4 1 5। ठीक है दोस्तों, अब ऐड कर लेंगे तो 9 4 और 8 2 कैरी 1 6 1 7 7 29 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे हम लोग रिमेनिंग 2 संख्या बचे 10 और 24। 10 का स्क्वायर लेंगे प्लस 24 का स्क्वायर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर करें 10 10 कितना होगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर आएगा 576। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे कर लीजिएगा। अब दोनों को ऐड करने पे मालूम पड़ेगा बन जाएगा 676 बन गया। अब दोस्तों देखो, यहाँ 729 दिया हुआ है और 676 दिया हुआ है, तो यहाँ दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 27 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये इक्वल नहीं। दोस्तों, हमने देखा अभी 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। दोस्तों, हम अभी लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is not equal to the sum of the squares of the other 2 numbers। हम ऐसा लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे बताया कि इज नॉट इक्वल, सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10, 24, 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं 2 सवाल इसमें एक्सप्लेन किया। दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख के दिया है एम एन पी जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 दिया हुआ है। एम क्यू जो है वो एम पी पे परपेंडिकुलर दिया, ये भी दिया हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस सवाल के पहले एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम 90 डिग्री से परपेंडिकुलर डालते हैं उसका हाइपोटेन्यूज पे, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है कि जो हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC होता है। आपको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है हाइपोटेन्यूज पे उसका स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल होगा दिस इंटू दिस के। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रॉपर्टी यूज करके हमें सवाल को सॉल्व करना है। इन ट्राइंगल हम देखेंगे सॉल्यूशन
एम एन पी, इस ट्राइंगल एम एन पी में हमें मालूम पड़ रहा है कि एंगल एम एन पी जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इट इज गिवन टू यू। साथ ही साथ में आपको ये भी पता है कि एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एम पी पर। ये भी आपको गिवन है, दिया हुआ है। जब ये दो चीजें बेसिकली मिलेंगी दोस्तों तो आपके सामने एक फंडा क्रिएट हो जाएगा और इस फंडे से अपना हंडा भर लेंगे हम लोग। देखिए सवाल में क्या करना होगा दोस्तों, हम अप्लाई करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो यहाँ पे एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। ओके, अब देयरफॉर एन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एम क्यू का वैल्यू दिया आपको कितना, 9। ठीक है, हम लिखेंगे 9 इंटू एन क्यू पी दिया हमको 4, हम लिखेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36 हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दोस्तों, जब स्क्वायर होगा, स्क्वायर को जब इक्वल दूसरा लेके जाएंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे आएगा एन क्यू इज इक्वल टू रूट में 36। देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू दोस्तों 36 का लेंगे स्क्वायर रूट तो आएगा दोस्तों 6। हमारा एन क्यू का वैल्यू आ गया दोस्तों 6। ठीक है, नंबर थर्ड, यहाँ एक ट्राइंगल दिया हुआ है क्यू पी आर। इस क्यू पी आर ट्राइंगल में एंगल क्यू पी आर का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे दिया है पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे पी जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके हाइपोटेन्यूज पर। ओके, तो यहाँ पे एक आपको थ्योरम याद आ रहा होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा परपेंडिकुलर है कि क्यू एम आर जो है कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पी एम का वैल्यू दिया है 10, आपको क्यू एम का वैल्यू दिया है 8, तो आपसे पूछा है क्यू आर कितना होगा, आपसे क्यू आर का वैल्यू पूछा है कितना होगा। दोस्तों शुरू करते हैं सोल्यूशन पार्ट। हमें पता है कि इन ट्राइंगल क्यू पी आर वी नो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन। और आपको दिया है कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। ओके, ये भी हमें दिया हुआ है। तो इन दो चीजों से मालूम पड़ता है, यहाँ क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे पी एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर पी एम दिख रहा है, पी एम का वैल्यू दिया 10 का स्क्वायर लिया इज इक्वल क्यू एम का वैल्यू दिया 8, हमने 8 लिखा इंटू हमें एम आर का वैल्यू नहीं मिला है, हम लिखेंगे एम आर। अब देयरफॉर 10 जा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन में 8 आ गया इज इक्वल टू एम आर। अब हम कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। ठीक है दोस्तों, अब कट करने में 25 2 से तो आएगा 12.5, तो यहाँ हमारा एम आर का वैल्यू आ गया 12.5। ठीक है दोस्तों, अभी 12.5 हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वैल्यू चाहिए हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे क्यू आर का। तो हमें मालूम है सिंस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। ऐसे क्यों दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो ये पॉइंट्स हैं क्यू एम आर ऑलरेडी दिए कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये क्यू एम आर। देयरफॉर वी पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं सर वो तो निकालना है, तो क्यू आर को ऐसे लिख देंगे इज इक्वल क्यू एम हमको दिया है, क्यू एम हमको दिया है कितना यहाँ पे 8, तो लिखेंगे 8 प्लस हमें एम आर दिया है 12.5, हमने 12.5 लिख दिया। अब देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12.5 को 8 में ऐड करेंगे तो 12.5 लिखा और 8 लिख के यहाँ पे डेसिमल लेके 0 ले लिया और 5 और 0 5 हो गया, डेसिमल लिख दिया, 8 2 टाइम 0 कैरी 1 2, 20.5 आ गया दोस्तों, हम लिखे 20.5, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो लिखेंगे आंसर क्यू आर इज इक्वल टू 20.5। ओके दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों पढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आरपी एंड पीएस। हमें आरपी पूछा है और पीएस पूछा है, कितना होगा, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है,
हमें दिया यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पीएसआर। पीएसआर ट्राइंगल में जो इंफॉर्मेशन दिया है ये 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल, और ये जो साइड दिया हुआ 6 दिया हुआ है। इससे हमें आरपी और पीएस निकालना है दोस्तों इस सवाल पढ़ाने के पहले मुझे आपको एक थ्योरम पढ़ाना है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम। ये क्या कहता है दोस्तों, और कोई भी ट्राइंगल अगर मान लीजिए ए बी सी हमने ट्राइंगल लिया है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, और एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों, 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है, यहाँ ए बी 30 डिग्री अपोजिट साइड है, तो बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूस ए सी। देखो दोस्तों 30 डिग्री के अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस का हाफ होता है, ये प्रॉपर्टी या थ्योरम कहता है। फिर जो साइड 60 के अपोजिट में कौन है, बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू रूट में 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस होता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना होगा इस सवाल के अंदर। दोस्तों अब हम इसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमें सम पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट। इन ट्राइंगल पीएसआर हमें पता है कि एंगल पीएसआर जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, एंगल एसपीआर जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल एसआरपी जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री, या रीजन आएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। जब कभी भी 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स दिया हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 और 30 मिलके बन गया 120, तो रिमेनिंग बचा आपको 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। हमें देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पर कि इस ट्राइंगल में क्या मालूम पड़ा है, हमें यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पीएसआर इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। ये आपने एक फंडा बना लिया। ये फंडा बनने के बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे बाय 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, ट्राइंगल थ्योरम। हम कह सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री के सामने कौन साइड है, एस आर है, तो हम बोलेंगे एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आरपी या पी आर बोलिए। ठीक है, यहाँ एस आर जो है वो आर पी का हाफ होगा। हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एस आर का हमको वैल्यू दिया ऑलरेडी 6 दिया है, हम लिख दिए 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू आर पी। देयरफॉर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, आरपी बन जा आरपी इज इक्वल टू 6 2 12। ठीक है, तो हमारा आरपी का वैल्यू आ गया 12। ओके, अब दोस्तों अब हमें 12 आने के बाद में हमें मालूम है कि यहाँ पे जो एंगल एस आर पी है तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 के सामने कौन साइड दिया हमें है, एस पी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले तो हमें आरपी मिल गया, आरपी मिल गया 12, हम लिखेंगे 12 यहाँ पर। अब हम लिखेंगे 60 के सामने दिया एसपी, तो लिखेंगे एसपी इज इक्वल सिंस एसपी इज इक्वल टू रूट में 3/2 इंटू हाइपोटेनियस दिया है पी आर, हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू रूट में 3/2 इंटू पी आर, पी आर दिया है आरपी दिया है 12, तो 2 6 12, हम लिखेंगे देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 6 रूट में 3। ठीक है, इतना हमारा वैल्यू आ गया। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को पढ़ाने के पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं थ्योरम 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल दिया ए बी सी, और इसमें एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, फिर एंगल ए और एंगल सी जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब ऐसा मेंशन किया हो दोस्तों तो हम कहेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि ए बी बराबर बी सी बराबर 1/√2 इंटू ए सी हुआ है। कैसे हुआ दोस्तों, अगर 45 डिग्री के सामने कोई भी साइड होगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू होगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। अब दोस्तों यही थ्योरम को यूज करते हुए हमें इस एक्टिविटी को पूरा करना है। दोस्तों यहाँ पे लिख के दिया ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें ए बी बी सी के इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, लिखना आपको गिवन, ये दिया हुआ है। दोस्तों जब एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, एंगल बी ए सी पूछा है, तो बी ए सी का वैल्यू यहाँ पे होगा 45 डिग्री। अब ये कैसा होगा दोस्तों, एक कैलकुलेशन में आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एक रफली, ये लिखना नहीं है आपको है, ठीक है, ये आपको एक बता रहा हूँ अलग से मैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है ए बी जो है वो इक्वल किसके हैं, बी सी के हैं, ठीक है, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे पता है कि दो साइड इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमें पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिखेंगे सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये फंडा हमें पता है। तो हमें एंगल ए का वैल्यू जो है एंगल सी के इक्वल है, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी के प्लेस पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी जो दिया है वो इक्वल किस 90 के है बराबर 180 डिग्री। अब देयरफॉर एंगल ए वन एंगल ए टू एंगल ए हो जाएगा इज इक्वल टू 180 प्लस 90 का बन जाएगा -90, देयरफॉर टू एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री आया हुआ था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर इन शॉर्ट में बता दिया मैंने। चलो दोस्तों एंगल में देखा बी ए सी का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हमें दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि जब 45 डिग्री के सामने जब ये 45 डिग्री आ गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री के सामने साइड यहाँ पे बी सी है, ओके, और यहाँ पे एंगल सी के सामने यहाँ पे ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू होगा हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। दोस्तों लिखा हुआ है किताब में। अब हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1/√2, ए सी का हमको वैल्यू दिया होगा ऑलरेडी √8, यहाँ ऑलरेडी √8 दिया हुआ है। अब दोस्तों 1/√2 इंटू हम इस 8 का हम लोग जब फैक्टराइजेशन तो 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे √2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। दोस्तों सवाल दिया हुआ है, इस सवाल के सॉल्यूशंस करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें एक स्क्वायर लेना होगा। तो हमने एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पर नेमिंग किया ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। हमें पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ओके। हमें यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, हमने लिया लेट ए सी जो है डायगोनल है, इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। हम लिखेंगे यहाँ पे हम लेट quadrant ABCD is a square, okay, where diagonal AC is equals to 10 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लेट करके ले लिया, ओके। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू, हमने बी सी सिर्फ लिया, दो हमने लिया, और हमने इसको ले लिया हमने ए, हमने इसको लेट कर लिया कि ये ए का वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू ए है। अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। हमें पता है कि यहाँ एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो हमें पता है कि पैरेलल क्या करता है, यहाँ पे जो 90 के सामने जो अपोजिट साइड दिया हुआ है ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो हम लिखेंगे ए, यहाँ पे AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अब AC का हमको वैल्यू दिया है 10, तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमको दिया A, हमने A स्क्वायर प्लस वापस A स्क्वायर किया। देयरफॉर 10 10 जा 100 हो जाएगा, A स्क्वायर एक गो दुगो, तो ये 2A का स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी करेंगे हम, लिखेंगे देयरफॉर 100 अपॉन में 2 लिया इज इक्वल टू A का स्क्वायर, 2 5 जा 10 50 हो गया। देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू 50 के। दोस्तों स्क्वायर को हम जब वहां लेके जाएंगे वह स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो A इज इक्वल टू रूट में 50 हो गया। देयरफॉर A इज इक्वल टू 50 का जब हम लोग यहाँ पे रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 50 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, इस 2 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा दोस्तों, और 2 रूट में बच जाएगा। तो हमें एक का वैल्यू आ गया 5 रूट में 2, तो हमें मालूम पड़ेगा साइड इसका कितना आ गया। देयरफॉर हमें यहाँ पे साइड आ गया स्क्वायर का 5 रूट में 2 सेंटीमीटर। We find the side here. Now we require perimeter. So हमें पता है, since we know that perimeter of square का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 into side। ठीक है, तो लिखेंगे 4 into, हमें साइड दिया है 5 रूट में 2, तो लिखेंगे 5 रूट में 2, 5 4 जा 20, 20 रूट में 2 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। दोस्तों हमने अभी यहाँ पे एक स्क्वायर बना के, एक ट्राइंगल लेके, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने यहाँ पे साइड का वैल्यू फाइंड किया। हम इंस्टेड ऑफ हमें चाहे फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। और हमें पता है, सिंस वी नो दैट साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है डायगोनल अपॉन में रूट में 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब कभी भी आपको डायगोनल दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल अपॉन में रूट में 2। तो यहाँ पे डायगोनल क्या दिया हम लोग को, 10 अपॉन में रूट 2 है। अब रूट 2 को हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर नीचे हम रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पे 10 रूट में 2 हो गया, रूट टू का मल्टीप्लाई करने पे 2 बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 रूट में 2 आपको यहाँ पे आ गया। ये आपको आ गया साइड 5 रूट में 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब साइड आने के बाद में सेम आपको यहाँ करना है, पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड अप्लाई करके आपका यहाँ पे सम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इतना फंडा पूरा करो यहाँ तक, या फिर आप इतना करोगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ कि जो वीडियो में पढ़ाया आपको सब समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों।